मैं रोजगार के सिलसिले में कभी कभी गुजरता हूँ उसकी गली से। वो नीम करौली बाबा की गली और उसी के नुक्कड़ पर ऊंघता सा पुराना खंबा। पूरा खंबा पीकर मैं छोड़ आया था शहर उसका। फितूर है ये मगर फिर भी नजर बचा के मोहल्ले वालों की पूछ लेता हूं आज भी ये कि कोई अद्धा पौआ चिकन टंगड़ी पड़ी है क्या, चिकन टिक्का है क्या। मकान की ऊपरी मंजिल पर अब रहता है कोई, मकान की निचली मंजिल पर अब रहता है कोई, मकान की बिचली मंजिल पर अब रहता है कोई। ये कमरे रेंट पर चढ़ गए हैं कब के। वहीं एक बैल्कनी है जहां मेरा एक दोस्त तोता राम रहता है। वो अपने कच्छे सीधा करता रहता है बैल्कनी की तार पर, हवा उन्हें फिर तिरछा कर जाती है। कई मर्तबा हुआ है कि उसके कच्छे हवा में तैर कर आ गिरे हैं पड़ोसन के चौबारे में सूख रहे उसके पेटीकोट पर। क्या घमासान मंजर होता है। मैं अक्सर देखता हूँ ये सब अपने घर की चिलमन का पर्दा जरा खिसका कर। मेरी बिचली मंजिल पर रहने वाली, माफ कीजिएगा घर जरा बड़ा है तो कविता भी जरा लंबी हो गई। मेरी बिचली मंजिल पर रहने वाली स्ट्रगलर हीरोइन को दीवारों पर पुताई क्लीशे लगती है। वो उन पर अपने पुराने टूथब्रश से कीलम काटी करती रहती है। रंग अपनी पुरानी चुन्नी को धोने से निकल गया था जो वो इस्तेमाल करती है। मैं उसके डिपॉजिट से पुताई खामियाजा काट लेने की बात करता हूँ। वो मुझे फकत एक चाय का प्याला पिलाकर खरीद लेती है। छोड़कर जब जाएगी कभी तो डिपॉजिट नहीं दूंगा इसका मखत का। वहीं निचली मंजिल पर रहता है वो कलाकार जो पुराने फ्रेजर से खरीदा हुआ हारमोनियम बजाता है। उस हारमोनियम की रीड्स हिल गई हैं सारी, फिर भी उस पर अपनी उंगलियों से सरगोशी करता रहता है। वहीं हारमोनियम के ऊपर तुलसी की एक पुरानी खस्ता करारी माला पड़ी है। मैं कभी कभी उसके पास जाकर वहीं बैठ जाता हूँ पल दो पल, और निकाल कर अपने पुराने कुर्ते की ऊपरी जेब से चिनौटी हथेली पर अपने दाएं हाथ के अंगूठे से हौले हौले सहलाता हूँ तंबाकू और चूना, और रख देता हूँ एक महीन हिस्सा उस कलाकार की हथेली पर। हम दोनों देर तक हारमोनियम के टूटे हुए रीड्स गिनते रहते हैं रात भर। मकान की ऊपरी मंजिल पर अब रहता है कोई, मकान की निचली मंजिल पर अब रहता है कोई, मकान की बिचली मंजिल पर अब रहता है कोई। ये कमरे रेंट पर चढ़ गए हैं कब के।